है ना। तो हमने दोनों कंडीशन देखी, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, है ना। तो इसमें केस में क्या होता है, एक मैं आपको ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। ये हमारा है यहाँ पर ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है और इसे कहते हैं यहाँ पर, ये भाई किस कंडीशन में बनता है, तो ये बनता है हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में। कौन सी कंडीशन बनता है ये भी याद रखना है, तो ये बनता है हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में, रिवर्स बायस कंडीशन बनता है, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन बनता है और कितनी वोल्टेज होता है, कितनी वोल्टेज वो बनता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये बनता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। तो जो हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो बनता है, किस बनता है हमारा रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं पहले कितनी वोल्टेज क्या होता है, तो भाई कितनी वोल्टेज को ही लिख दूंगा, है ना। कितनी वोल्टेज क्या होता है ना। तो कितनी वोल्टेज होता है, द मिनिमम minimum which source minimum which source apply cross minimum source वोल्टेज लिख दे रहा हूँ, वोल्टेज, ठीक है। मिनिमम अप्लाई सोर्स वोल्टेज अप्लाइड, अब लिखा जाएगा अप्लाइड अक्रॉस द डायोड in the forward बायस कंडीशन। इस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस कंडीशन, then the electron flow through the diode, then electron लिख सकते हैं, then electron flow ना, देन इलेक्ट्रिक फ्लो थ्रू द डायोड, ये भी नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखने वाले हैं पहले मिनिमम वोल्टेज क्या होता है। तो किनी वोल्टेज होता है रिवर्स बायस कंडीशन में क्रिएट होता है जो मिनिमम वोल्टेज होता है ना, जो क्या हम क्या कहने वाले हैं भाई, जो हमारा क्या किनी वोल्टेज होता है ना, वो किस कंडीशन में क्रिएट होता है, वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्रिएट होता है। सो उसका मिनिमम सोर्स होता है ना, वो जो अप्लाई होता है क्या अक्रॉस द, वो अप्लाई होता है अक्रॉस द डायोड से, है ना। लेकिन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, तो भाई जो पी जंक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं थ्रू द डायोड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डायोड से फ्लो करने लगते हैं जब किनी वोल्टेज अप्लाई होता है। समझ गया किनी वोल्टेज क्या होता है। अब आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आप ये फिगर बना लेना एक बार जूम करके। तो अब देखने वाले हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है। अब क्या समझने वाले हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, तो हम लिखते हैं, है ना। तो द अंडर the reverse
under the reverse bias condition, under the reverse bias condition, under the reverse bias condition, increase increase will voltage, then at the particular particular at the at particular value of the voltage, particular value of the voltage, particular value of the voltage in diode, in diode will 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 break down, due to which, ठीक है, will break down due to which, तो वही क्या होगा, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, then apply a high voltage, apply a high current, apply high current starting flowing, starting लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे flowing diastatically, ठीक है। तो जय दोस्तों, हमने में क्या देखा भाई, फॉरवर्ड बायसिंग कैसे कहते हैं, अब हमने पहले देखा फॉरवर्ड बायसिंग, अब देखा हमने रिवर्स बायसिंग में किनी वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है ध्वनि के साथ।